एनडीए 1 2025 आज से मोटा मोटा 60 दिन का टाइम बचा है। अब बच्चा सोच रहा है कि सर हमने पढ़ाई करी है, काफी करी है, लेकिन इस लास्ट में इस टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए। या कुछ कैटेगरी ऑफ बच्चा वो भी है कि सर अभी पढ़ना स्टार्ट करें, बता दो क्या करें, कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट 60 डेज का स्टडी प्लान डिस्कस करने वाला हूं कि मेरे अकॉर्डिंग आपको किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। पिछले 5 साल से एनडीए के बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं, ना जाने कितने 100 बच्चे आज की डेट में नेशनल डिफेंस एकेडमी में अंडर ट्रेनिंग है। आप अपनी तैयारी कैसे भी करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, लेकिन जो लास्ट का टाइम होता है ना, इसको इफेक्टिव यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलूंगा और हर बच्चे को अपने सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, बिकॉज मैक्सिमम बच्चा इसी सब्जेक्ट में रहेगा। आप मान के यकीन मानो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 70% बच्चा मैथ्स की सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है कल, जबकि अब तो सेक्शन कट ऑफ भी 20% हो गई, 300 में से केवल 60 नंबर चाहिए, उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। रीजंस बच्चा सही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो आपको अपने सेक्शंस या कह लो चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। आपको किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस रहना है, आपको इस चीज की लिस्ट बनानी पड़ेगी। आप 37 के 37 चैप्टर में नहीं इक्वली टाइम दे सकते। पहले दे दिया होता, दे दिया होता, अब तो नहीं दे सकते। तो आप सबसे पहले तो आप अपने चैप्टर सेलेक्ट करो कि भाई ये चैप्टर्स है। अब वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की इनफैक्ट एक वीडियो तक भी मैंने बनाई है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। और उस चैप्टर की प्रॉपर थ्योरी करनी है, प्रॉपर पीवाईक्यू करने हैं, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कैसे करोगे? देखो, या तो आपने कोई बैच ले रखा हो, हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, चाहे तो आपने वो ले रखा हो, नहीं ले रखा हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। कोई ना कोई तो माध्यम होगा जिससे आपने थ्योरी पढ़ी होगी, स्कूल में पढ़ी होगी, पहले कहीं पढ़ी होगी। थ्योरी यू हैव टू स्टडी। चाहो तो मैथ स्पेशल बैचेस भी चलते हैं, वो भी ले सकते हो। उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस पीवाईक्यू एंड उसके अलावा यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका मैं एक सॉल्यूशन बता रहा हूं, इनकेस आपके पास ये चीज नहीं है। हमने एलडब्ल्यूएस ऐप पे रफ्तार टेस्ट सीरीज निकाली, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे दिए हैं। उससे क्या होता है, सपोज करो किसी बच्चे ने कॉम्प्लेक्स नंबर करा, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो आप रफ्तार टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हो, आपको कहीं और से करना है कहीं और से भी कर सकते हो, बट आपको अपने सेक्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका मैं एक और सॉल्यूशन बता रहा हूं, बहुत ही जल्दी हम थ्योरी की वन शॉट मैराथन्स भी ला रहे हैं। एक चैप्टर उठाएंगे, एक बार में खत्म कराएंगे, तो आपका भी एक चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियरिंग दिस कि भाई आपको करना क्या है। प्लीज 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 इसी बात पे फोकस रहना, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी मत लगाना। जब ये हो जाए तो आपके प्लान में ये भी शामिल होना चाहिए कि आपको इन चैप्टर्स को रिवाइज भी करना है। जो आज कर लिया, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं करा, पेपर तक सब जीरो हो जाएगा। तो आपके स्टडी प्लान में उसकी रिवीजन शामिल होनी चाहिए। उस रिवीजन में बेस्ट रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही रिवाइज कर लो। तो नोट्स आप, जैसे सपोज आपने पढ़ के कहीं से नोट्स बनाए, उसके बाद अपनी खुद की एक छोटी सी कॉपी बना लो, जिसमें आप फॉर्मुलेस वगैरह लिख लो वहां पे। और लास्ट में जाके आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने ही चाहिए। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम कुछ ना कुछ तो डिलीवर करेंगे ही। हम ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। वैसे जो रफ्तार टेस्ट सीरीज है उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। जो प्राइस आपको दिखा रहा होगा शायद 200 रुपए का, उसमें फुल लेंथ सेक्शन टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आप कैसे भी करो, लेकिन प्रोसेस ये फॉलो करो। ये मत सोचो कि नहीं सर ये तो एलडब्ल्यूएस ऐप में आप बच्चों को लेकर जा रहे हो इसलिए करो। मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप से पढ़ो, लेकिन स्टडी प्लान में चीज इंक्लूड होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपने एक चैप्टर करा फिर आप सीधा उसको देखोगे आप पेपर में ही, नहीं, उससे पहले उसकी रिवीजन होनी चाहिए। और वो रिवीजन टाइमली होनी चाहिए, मेरे हिसाब से वीकली होनी चाहिए। आज अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो एक हफ्ते बाद एक बार आधा घंटा तो उसको देना पड़ेगा, फिर अगले हफ्ते फिर थोड़ा सा देना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा भाई, क्या करें, ऑप्शन नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं जीएटी में। जीएटी की अप्रोच टोटली डिफरेंट है। जीएटी में आपको, मतलब मेरे हिसाब से थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में। थ्योरी में भी कैसा सारा पढ़ ले, अगर आपने अभी तक पहले पढ़ा है तो रिवाइज कर रहे हो तो सारा कर लो। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लो। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली है जीएटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जिससे मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं। एटलीस्ट आपको वो तो करने ही करने, अगर वो नहीं कर रहे तो इशू।
समझ रहे अप्रोच। मैथ्स में बोल रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि आपको थ्योरी ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है, जिसमें भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप जा सकते हो। जीएस की बात करें तो जीएस में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बताए हैं। ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आप ज्योग्राफी के बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपका फोकस एरिया यहां पे हो सकता है। हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स से मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से इकोनॉमिक्स से 5 ईयर प्लान से आते हैं, तो अपनी स्ट्रेटेजी आप ऐसे प्लान कर सकते हो। करंट अफेयर के 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, हर बार उस वीडियो से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन फंसे हैं, इस बार भी फंसेंगे, आप उसको तो देख रहे हैं। तो करंट अफेयर तो एंड में देख ही लेना। हिस्ट्री पॉलिटी इको कैसे करोगे आप देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो मैंने एक फ्री कोर्स जो निकाला था, वन शॉट, उसमें मैंने डाली हुई है, वहां से देख सकते हो, खुद के नोट्स है वहां से देख सकते हो, कैसे भी देखो। बट अल्टीमेटली करंट अफेयर लास्ट के लिए छोड़ दो, जिसको हम करा देंगे। बट ज्योग्राफी हिस्ट्री के आपको थ्योरी पढ़नी है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप थ्योरी पे फोकस करो। वैसे हमने जो रफ्तार टेस्ट सीरीज निकाली है, उसमें क्वेश्चन हम जीएटी के भी अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे, वहां भी आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन धीरे धीरे सारे मिल जाएंगे। बट फिर भी माई फोकस इज कि आप थ्योरी पहले पढ़ो, क्वेश्चंस जीएटी में सेकेंडरी हो सकते हैं। साइंस बच्चा ना छोड़ना बिलीव करता है, पता नहीं क्यों, बहुत कम इंटरेस्ट लेता है, बायो छोड़ देता है, ये सब चीजें नहीं करनी है। साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, साइंस की वेटेज सबसे ज्यादा है। मतलब इन टर्म्स ऑफ वेटेज ज्यादा कैसे बता रहा हूं मैं, वैसे तो 50 ही क्वेश्चन आने हैं, लेकिन भाई साहब इतने सिलेबस में से 50 क्वेश्चन आने हैं, जीएस में इतने सिलेबस में से 50 क्वेश्चन आने हैं। अरे फायदा ये है कि इतने वाले फोकस करो। साइंस में चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी है। सर इतना सारा नहीं पढ़ा जाएगा, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर वाली वीडियो से पढ़ ले, पढ़ना पड़ेगा। हमने नोट्स दे रखे हैं, टेलीग्राम पे जाएगा ना, साइंस के नोट्स मिलेंगे तुझे, पूरी पूरी फिजिक्स का नोट्स, पूरी पूरी केमिस्ट्री का नोट्स, पढ़ ले भाई। वो पुरानी वन शॉट मैराथन लगानी है, लगा रखी है, वहां से देख ले, लेकिन यू हैव टू फोकस। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इंग्लिश का मतलब मेरे पास वन वर्ड सॉल्यूशन टाइप की चीज नहीं है। मैं ये बोलूं कि ना भाई इंग्लिश तो एक बार पढ़ोगे काम हो जाएगा, ये वाली वीडियो देख लो काम हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगता है पर्सनल लेवल पे, बिकॉज एक लैंग्वेज है, डेवलप होने में टाइम लगता है। तो इंग्लिश में मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ हमेशा ही, या तो कोई कोर्स या कोई किताब स्टैंडर्ड आपको शुरू से लेकर एंड तक करनी ही पड़ेगी, या फिर अगर आप इंग्लिश में अबव एवरेज हो, अगर आप 50 में से 30-35 क्वेश्चन कर रहे हो, तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपकी उतनी लैंग्वेज डेवलप है कि आपको इंग्लिश के लिए कोई क्लास लगानी पड़े। कोई लास्ट में वन शॉट मैराथन प्रैक्टिस कुछ देख लेना। हम वैसे यूट्यूब पे हर एक चीज की मैराथन लाएंगे, जिसमें इडियम्स की मैराथन होगी, वो क्या आपकी मैराथन होगी, ग्रामर की मैराथन होगी, सब लाएंगे, वो आप देख सकते हो। लेकिन मतलब मैं ये बोल लूंगा, अगर 50 में से 30-35 क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, तो फिर ज्यादा टाइम इसमें ना लगा, किसी और जगह पे टाइम लगा लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें कवर कर दी है। फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर चीज में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आप पूछोगे, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा। बाकी मेहनत करो, मेहनत तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्टडी प्लान तो मैंने बना के दे दिया अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, आपको करनी पड़ेगी। आपको सक्सेसफुल होना है, मुझे नहीं जाना है एनडीए, एनडीए आपको जाना है, तो मेहनत भी आप ही करोगे। लेकिन मेहनत करने वाले की हार नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो फॉर श्योर ही आपको बेनिफिट देगी ही देगी, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, तो आप एलडब्ल्यूएस में ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, अपकमिंग एनडी के लिए भी कर सकते हो। इस एनडी के लिए जो जो कोर्सेज अवेलेबल है वो भी देख सकते हो। वी ट्राई टू गिव अवर बेस्ट टू द स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। चलो जी, सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।